नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय मित्र और साथियों, 27 मार्च 2022 की सक्सेस की और शुभाक्षर। आज का जो सक्सेस की और शुभाक्षर है वो पारिवारिक कष्ट निवारण हेतु है। यदि परिवार में अनावश्यक तनाव रहता हो, पारिवारिक सदस्य एक साथ बैठ नहीं पा रहे हो, या पारिवारिक सदस्य में हमेशा कलह रहता हो, दाम्पत्य जीवन में परेशानी है, तो ये सक्सेस की बदल देगी आपका भाग्य। अद्भुत है, संवार देगी आपका भाग्य। प्रिय दर्शकों और साथियों, कैसे आप सभी लोग? शनिदेव आपकी रक्षा करे और आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, मेरी आराध्य शनिदेव की श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। आज पारिवारिक कष्ट छुटकारा देने के लिए सक्सेस की बता रहा हूं। मित्रों और साथियों, ये जो सक्सेस की है 90 दिन का उपाय है। 90 दिन सक्सेस की और शुभाक्षर इस उपाय को अपन जीवन में उतारते हैं तो जीवन खुशियों से भर जाएगा। समस्याओं का समाधान अद्भुत है, करना आपको पड़ेगा। क्योंकि ये जो सक्सेस की है, ये जो शुभाक्षर है, ये उपाय आपकी हर रोज के नक्षत्रों के आधार पर बनाया गया ज्योतिषीय जादू है। उपाय खंडित नहीं होना चाहिए। उपाय निरंतर 90 दिन करके देखिए, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। जितने भी मैं उपाय बताता हूं आपको, ये सारे उपाय पूर्णतः प्रकृति से जुड़े उपाय, प्राकृतिक वस्तुओं को जीवन में अपनाकर जीवन को संतुलित करने का अद्भुत ज्योतिषीय उपाय ये है। मैं इसे ज्योतिषीय जादू इसलिए कहता हूं कि इसका प्रभाव जबरदस्त है, इसलिए मैंने इस उपाय का नाम रखा सदा खुश रहो SKR। इस वीडियो में हर रोज एक सक्सेस के शुभाक्षर बताता हूं जो आपके जन्मांक के एक ग्रह को हर रोज सहज और संतुलित बनाएगा। उपाय 24 घंटे का है। हर रोज 24 घंटे बाद एक शुभाक्षर सक्सेस की अवश्य आपको बताता हूं, दोपहर 2 बजे अगले दिन के लिए। फिर याद दिला रहा हूं कि इस उपाय से रोज जन्मांक का एक ग्रह आपके अनुकूल होने का प्रयास करेंगे। लगन क्या, दशा क्या, राशि क्या, ग्रह नक्षत्रों की स्थिति क्या, भूल जाइए आप संसार में कहां रहते हैं। क्योंकि ये उपाय दैनिक गोचर के आधार पर बनाया गया अद्भुत उपाय है जो आपको लाभ अवश्य देगा। बस ध्यान आपको रखना है निरंतरता, संयम और धैर्य। आप कुछ ही दिनों में महसूस करेंगे आपके मॉलिक्यूलर सिस्टम में परिवर्तन, आपके मेटाबॉलिज्म सिस्टम में परिवर्तन, एक रूपांतरण महसूस करेंगे। तो 27 मार्च 2022 की सक्सेस की, आप संसार में कहीं रहते हैं, यह उपाय अवश्य करें। प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त स्नान उपरांत भगवान सूर्य को प्रणाम करें। तत्पश्चात शुद्ध भारतीय नस्ल की गाय की थोड़े से देसी घी में इलायची, नागर मोता और केसर का पाउडर पीसकर पेस्ट बना दीजिए। अब इस पेस्ट को अपने दोनों हाथों की जो रिंग फिंगर है, ये वाली, ये दोनों अनामिका उंगली, इसके चारों ओर इस पेस्ट को लेप कर दीजिए। पूरा चारों ओर, नाखून पे भी एकदम चारों ओर, पूरा चारों ओर अनामिका उंगली पे पेस्ट को ले कर दीजिए। और इसके नीचे जो पर्वत है उस पर्वत पर भी पेस्ट को लगा दीजिए। इसके बाद भाल पर जहां तिलक लगाते हैं इस पेस्ट को लगाइए, नाभि में इस पेस्ट को लगाइए और अपने कंठ में भी इस पेस्ट को लगाइए। 15 मिनट, 20 मिनट, जितनी देर बैठ सकते हैं, या उगते हुए सूर्य के सामने खड़े हो जाइए। ओम घृणी सूर्याय आदित्याय नमः 108 बार जाप कर लीजिए। तत्पश्चात स्वच्छ जल से हाथ को धो दीजिए। सूर्य की धूप इस पेस्ट को स्पर्श करनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। उगते हुए सूर्य के सामने खड़े होना है इस पेस्ट को लगाकर। करके देखिए, हर पारिवारिक समस्या से आपको छुटकारा मिलेगा। नमूना बात करते हैं आज के शुभाक्षर प्रयोग। 27 मार्च का जो शुभाक्षर है उसका जो समय है सुबह 7 बजे, और शुभाक्षर है भगवान वाला भ। प्रातः 7 बजे के आसपास सफेद प्लेन पेपर लीजिए जिस पर कुछ लिखा नहीं हो, ना प्रिंट हो, उस पर लाल स्याही के पेन से बीचों बीच में शुभाक्षर भ लिख दीजिए। ध्यान दें, अक्षर बीचों बीच में, लिखने का समय प्रातः 7 बजे के आसपास, और लिखना मात्र 17 सेकंड में। शुभाक्षर को लिखने का टाइम कितना लगना चाहिए? मात्र 17 सेकंड। परिपूर्ण श्रद्धा, विश्वास, प्रेम के साथ शुभाक्षर भ को इस प्लेन पेपर पर लिख दीजिए। अब आप अपने पूजा स्थान में चौकी पर रख दीजिए। 24 घंटे के लिए आपके सबकॉन्शियस माइंड में शुभाक्षर भ का चिंतन होना चाहिए। अब आप पुनः याद रखिए कि अब आपको अनुलोम विलोम यानी प्राण क्रिया करनी, और प्राण क्रिया के लिए सीधा हाथ से विष्णु मुद्रा लगा दीजिए। ऐसे जो 2 अंगुलियां हैं इसको मोड़ना है, और अनामिका और अंगूठे से आपको प्राण क्रिया करनी है। सबसे पहले
सीधे नाक के छेद को बंद करिए, उल्टे नाक के छेद से श्वास को भीतर करिए, फिर अनामिका से उल्टे नाक के छेद को बंद करिए और सीधे नाक के छेद से श्वास को छोड़ दीजिए। अनुलोम विलोम ऐसा 11 बार करना है। इस क्रिया को जितना धीरे और जितना गहरा करेंगे उतना अधिक लाभ मिलेगा। एकदम शांत, सहज, बिना दबाव, श्वास को लंबा और गहरा ले, भीतर भरे और लंबा और गहरा छोड़े। जब श्वास भीतर ले शुभाक्षर भ का चिंतन, और जब श्वास छोड़े शुभाक्षर भ का चिंतन। तैयारी हो गई। 11 बार इस क्रिया को करने के बाद अब आप कंबल के आसन पर बैठ जाइए, नीचे भूमि पर, कमर सीधी, मेरुदंड एकदम सीधा। यदि आप नीचे नहीं बैठ सकते तो चेयर पे बैठ सकते हैं, सोफा सेट पे बैठ सकते हैं, लेकिन कंबल बिछी होनी चाहिए, कमर सीधी होनी चाहिए। अब आप शांत भाव से पूरी श्वास को आप फेफड़ों में भर दीजिए। श्वास नाक से लेनी और फेफड़ों में भरनी है। श्वास भरने के बाद पूरी श्वास को आप बाहर निकाल दीजिए। पूरी श्वास को बाहर निकाल दीजिए। श्वास को रोक दीजिए। पेट को भीतर खींचिए। शरीर का जो लोअर पार्ट है, गुदा स्थान है, उसका संकोचन करिए ऊपर की ओर, और नाभि की ओर संकोचन करके गुदा स्थान को खींचिए ऊपर। तत्पश्चात सीधे हाथ की पहली अंगुली से और अंगूठे से आज्ञा चक्र पर पंच करिए। तो श्वास को रोका, पेट को भीतर खींचा, गुदा स्थान का संकोचन करके नाभि के और ऊपर खींचा और पंच किया। ये चारों क्रिया एक साथ होनी चाहिए। अद्भुत उपाय है। 17 सेकंड के लिए अब आप जो शुभाक्षर भ है, आपके सबकॉन्शियस माइंड, आपकी चेतना में इसका चिंतन होना चाहिए। शुभाक्षर भ और चेतना का चिंतन 17 सेकंड, और उसके बाद धीरे 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 17 सेकंड में ही श्वास को छोड़ दीजिए। पुनः 17 सेकंड के लिए श्वास को छाती में भरिए, श्वास को छाती में रोकिए, पूरी श्वास को बाहर निकाल दीजिए। अब श्वास न लेना न छोड़ना है, श्वास को रोकना है, पेट को भीतर खींचना है, आज्ञा चक्र पर पंच करना है और गुदा स्थान का संकोचन करके नाभि की ओर ऊपर खींच के रखना है। तो आपने गुदा स्थान को ऊपर खींचा, पेट को भीतर खींचा, आज्ञा चक्र में पंच किया और श्वास को रोका रहा। ये चारों क्रिया एक साथ 17 सेकंड के लिए करना, और इन 17 सेकंड में शुभाक्षर भ का चिंतन सबकॉन्शियस माइंड, चेतना में जरूर है। श्वास को 17 सेकंड के बाद धीरे धीरे 17 सेकंड में श्वास को छोड़ दीजिए। ऐसा 4 बार करना है। 17 सेकंड, 17 सेकंड, 17 सेकंड, 68 सेकंड, यानी 1 मिनट 8 सेकंड पहला चरण। अब अपन दूसरे चरण में चलते हैं। दूसरा चरण है शुभाक्षर का अपनी चेतना के साथ, जो शुभाक्षर भ है, अपनी चेतना के साथ विजुअलाइजेशन करना है। 17 सेकंड, 17 सेकंड, 17 सेकंड, 17 सेकंड, खुली आंखों से, बंद आंखों से, खुली आंखों से, बंद आंखों से, खुली आंखों से। शुभाक्षर भ को अपने सामने कर लीजिए। 17 सेकंड के लिए खुली आंखों से शुभाक्षर भ का अनुभव करिए। 17 सेकंड बाद आंख को बंद कर दीजिए। अब बंद आंखों से अपनी चेतना में शुभाक्षर भ का अनुभव करिए। 17 सेकंड के बाद आंखें खोल दीजिए, खुली आंखों से शुभाक्षर भ का अनुभव करिए और पुनः 17 सेकंड के लिए आंख बंद करिए और बंद आंखों से शुभाक्षर भ का चिंतन करिए। 17 सेकंड, 17 सेकंड, 17 सेकंड, 17 सेकंड। ऐसा ये उपाय है, ये आपको 68 सेकंड यानी 1 मिनट 8 सेकंड करना है। दूसरा चरण पूरा हुआ। तीसरा चरण में प्राण मुद्रा लगानी है। आज कनिष्ठा और अनामिका पर ये दोनों अंगुलियां सीधी रहेगी और कनिष्ठा और अनामिका पर अंगूठा रहेगा। आप देख लीजिए, ऐसे आप ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं। अब इस मुद्रा में धीरे 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 17 सेकंड में श्वास को फेफड़ों में भरना है। 17 सेकंड में श्वास को फेफड़ों में भरने के बाद 17 सेकंड के लिए श्वास को फेफड़ों में रोकना है और 17 सेकंड में धीरे 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 श्वास को छोड़ना है। अब न श्वास लेना और छोड़ना। 17 सेकंड के लिए श्वास को बाहर रोकना है। 17 सेकंड, 17 सेकंड, 17 सेकंड, 17 सेकंड, यानी 68 सेकंड। 68 सेकंड यानी 1 मिनट 8 सेकंड श्वासों के झूले पर शुभाक्षर भ को झुलाना है 3 बार, यानी 3 मिनट 24 सेकंड। सुबह की पूजा समाप्त। विष्णु मुद्रा के बाद, प्राण क्रिया के बाद 5 मिनट 40 सेकंड इस उपाय को करना है। अब आप ये जो शुभाक्षर भ है इसको 4 बार फोल्ड कर दीजिए और 4 बार फोल्ड करके
कपड़े की थैली में डालकर अपने पास रखना है दिन भर। दोपहर 1 से 2 बजे के बीच में पुनः श्वासों के झूले पर शुभाक्षर भ को झुलाना है 6 बार। 17 सेकंड में श्वास धीरे धीरे लिया, 17 सेकंड श्वास को फेफड़ों में रोका, 17 सेकंड में धीरे धीरे श्वास को छोड़ा और 17 सेकंड के लिए बार श्वास को रोका, यानी 68 सेकंड, यानी 1 मिनट 8 सेकंड श्वासों के झूले पर शुभाक्षर भ को झुलाना है। 6 मिनट 48 सेकंड। पुनः रात्रि सोने से ठीक 10 मिनट पहले इसी क्रिया को, यानी श्वासों के झूले पर शुभाक्षर भ को झुलाना है 9 बार, यानी 10 मिनट 4 सेकंड। श्वास लिया, 17 सेकंड में श्वास रोका, 17 सेकंड के लिए फेफड़ों में, श्वास को छोड़ा 17 सेकंड में धीरे धीरे और श्वास को बाहर रोका, यानी 68 सेकंड, यानी 1 मिनट 8 सेकंड श्वासों के झूले पर शुभाक्षर भ को झुलाना है। ऐसा 9 बार करना है। उसके बाद जो शुभाक्षर भ है एंटी क्लॉकवाइज 7 बार अपने ऊपर से उसार कर तकिए के नीचे रख देना है। प्रातःकाल नित्यकर्म निर्मित स्नान उपरांत सर्वप्रथम शुभाक्षर जो भ है, ये आप देखिए बीचों बीच में जो रेखा, एकदम बीचों बीच में से ऐसे ऐसे पकड़ लीजिए और बीचों बीच में ऐसे फाड़ दीजिए। फाड़ करके या तो तालाब या बहती नदी में इसे प्रवाह कर दीजिए। आपके यहाँ तालाब और नदी नहीं है तो घर के बाहर बरगद का पेड़, पीपल का पेड़, बेलपत्र के पेड़ के नीचे गड्ढा खोद कर दबा दीजिए। याद रखना मित्रों, बहुत जरूरी, ये न पैरों में आए, न इसको जलाना, न कचरे में फेंकना है। एक ऐसा उपाय है जो आपकी जीवन की दशा और दृष्टि बदलेगा। पुनः मेरा निवेदन कि ये 20-21 मिनट का उपाय आपकी पारिवारिक जीवन की संपूर्ण परेशानियों से आपको मुक्ति देगा। करके देखिएगा। लेकिन मेरा निवेदन हमेशा ये रहता है कि मेरा अनुभव है, लादने का स्वभाव नहीं है मेरा। आपका पूरा अधिकार है सेकंड ओपिनियन का। मानो न मानो आपकी मर्जी। हाँ, भूल हो गई हो, क्षमा प्रार्थी हूं, न मना रहे।